Welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 11th of class 11th physics, that is thermal properties of matter. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी छोटा सा और सिंपल सा ये हमारा चैप्टर आ जाता है। इसे एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो चैप्टर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल का मतलब होता है जो कि आपका हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है उनको हम बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जो हमारी हीट है उसका मतलब भी समझ लेते हैं। देखो हीट क्या होती है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करती है ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मींस कहीं पर कोई चीज गर्म है या कोई चीज हमारी ठंडी है तो वो किससे पता चलता है? वो वहां पर हमारी कितनी हीट है उससे हमें पता चलता है। अब हीट से रिलेटेड हमारी दो थ्योरीज आती है। सबसे पहले आती है कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। इसका मतलब क्या होता है? हीट इज इनविजिबल, वेटलेस एंड ऑर्डरलेस। मींस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हीट है वो एक इनविजिबल चीज है, वेटलेस है और साथ साथ ऑर्डरलेस फ्लूइड होता है। साथ साथ हमारे पास एक दूसरी थ्योरी आती है हीट से रिलेटेड जो कि आती है डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। इसमें क्या आता है? इसमें क्या आता है? ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मींस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो जितने भी सब्सटेंस है वो सब मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इज हीट। मींस जब भी जो मॉलिक्यूल्स है वो जो मोशन करेंगे तो वो कौन सी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं? वो एक तरीके से हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे रिलेटेड ये हमारी दो थ्योरीज आती है। अब बात करते हैं जो हीट की यूनिट क्या होती है। तो देखो हीट क्या है? एक तरीके से एनर्जी है और एनर्जी की आपको पता है यूनिट होती है हमारी जूल। तो हीट की भी एनर्जी हमारी क्या होती है? जूल ही होती है। बाकी हम इसमें एक और जो सीजीएस सिस्टम होता है हमारा यूनिट का, उसमें एक और यूनिट को यूज करते हैं जो कि हमारी होती है कैलोरी। और 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है? हीट एनर्जी रेज टू टेम्परेचर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी। ये जो 1 कैलोरी, 1 जूल, 1 न्यूटन, ये जो भी 1 की यूनिट की जो डेफिनेशन होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, 1 मार्क्स में आ जाती है। अब जो हमारा जूल और कैलोरी का रिलेशन होता है वो होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल हमारा ये होता है। ये आपको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में आपको कभी जूल में या फिर कभी कैलोरीज में कन्वर्ट करना पड़े तो ये बहुत काम आ जाता है। बात करते हैं आगे जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसका मतलब क्या होता है? जो जे होता है वो हमारा W/Q के इक्वल होता है। मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट इज इक्वल टू W/Q। ये हमारी चीजें आती है। ठीक है, आगे जो ये तो सिंपल टॉपिक हो गया। आगे बात करते हैं एक डिफरेंस की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका आता है हीट एंड टेम्परेचर में। तो काफी बच्चे वैसे कंफ्यूज रहते हैं कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है। देखो हीट क्या है? सिंपल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सिंपल। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमारा डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है। मींस कौन बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है वो हमें कौन बताएगा? वो हमें टेम्परेचर बताएगा। बात करते हैं हीट की। हीट इट रिप्रेजेंट्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। मींस जो भी मॉलिक्यूलर जो भी सब्सटेंस उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कौन बताता है? वो हीट बताता है। और जो टेम्परेचर है वो एवरेज हमारी क्या बताता है? काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो उसका नंबर होता है वो। बाकी जो हमारी हीट होती है उसको हम कैलोरीज, जूल और किलो कैलोरी में रिप्रेजेंट यूज करते हैं। और जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में हम यूज करते हैं। अब जो ये डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट होता है ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनका आपस में कन्वर्जन ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहां पर बात आती है हमारी थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम टेम्परेचर से डील करते हैं। मींस जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर वो कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, उन सब के बारे में स्टडी कम करते हैं थर्मोमेट्री में। अब यहां पर हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के स्केल्स आते हैं। सबसे पहले हमारा डिग्री सेल्सियस जो सेल्सियस स्केल होता है, फिर फ़ारेनहाइट स्केल होता है, फिर हमारा र्यूमर स्केल्स होता है, हमारा होता है केल्विन स्केल। ज्यादातर तो बेसिकली हम सेल्सियस वाला और जो हमारा केल्विन वाला है साइंस में हम वो यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट वाला भी हम यूज करते हैं जो मेडिकल पर्पस में यूज होता है। अब जो मेन चीज यहां से आपको ध्यान रखनी है वो करना है इन सब का रिलेशन। मींस इन सबको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे जहां पर TC लिखा हुआ है इसका मतलब है सेल्सियस। तो TC माइनस 0/100 इज इक्वल टू TF माइनस 32/180 इज इक्वल टू TR माइनस का 0/80 इज इक्वल टू TK माइनस का 273/100। मींस ये अगर पूरी लाइन आप याद कर लो तो आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को रीमर, रीमर को केल्विन या फिर इन चारों को आपस में इंटर कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। बाकी यहां पर मैंने लिख रखा है कि कौन सा स्केल किस रेंज तक होता है और साथ साथ में वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपको सिंपल आपको रेंज पता होनी चाहिए और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप हर चीज को, हर टेम्परेचर को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक टर्म आती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? द लोएस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकल टेम्परेचर ऑफ -273 केल्विन एट विच अ गैस इज सपोज्ड टू अ जीरो वॉल्यूम। मींस ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर होता है जो कि मान लेते हैं -273 केल्विन का, जहां पर हम ये सपोज किया जाता है कि गैस का क्या जीरो वॉल्यूम हो जाएगा। मींस जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम कम होता है। तो हम
सपोज करते हैं कि -273 केल्विन पर हमारा जो गैस का वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा। बट ये एक थ्योरेटिकल चीज है, मतलब कि आइडियल चीज ये नहीं है। ये हमारा सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। आगे बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की, जो कि मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो इसमें प्लेटिनियम का रेजिस्टेंस चेंज करने से हम वहां पर क्या निकालते हैं, टेम्परेचर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला ये आ जाता है। बात करते हैं लिक्विड थर्मामीटर की। लिक्विड थर्मामीटर में हम क्या करते हैं, वही सिंपल मरकरी वाला। तो मरकरी मतलब कि जो लेंथ ऑफ मरकरी है उसके चेंज की हेल्प से वहां पर हम टेम्परेचर का पता लगाते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है। ये सिंपल से आपको मतलब सिंपल ये पता होने चाहिए। क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आपका इस टॉपिक से आएगा, जो कि हमारा आता है थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मल एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। इसमें आता है कि द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज हीटेड, मींस किसी भी बॉडी को अगर आप हीट करते हो तो उसमें जो एक्सपेंशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर देखो नाम से क्लियर है, लीनियर मतलब कि लेंथ में। अगर आपका हीट करने से बॉडी के लेंथ में चेंज आता है तो वहां पर आपका होगा लीनियर एक्सपेंशन, मींस इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द मेटल रोड ऑन हीटिंग। और जो इंक्रीज होता है लेंथ में वो बेसिकली 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो चेंज इन टेम्परेचर, आप कितना टेम्परेचर मतलब कि कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लेंथ में चेंज आएगा। साथ साथ ओरिजिनल जो लेंथ थी उसमें, मान लो ओरिजिनल लेंथ पहले इतनी थी तो थोड़ी तो बड़ी होगी, मान लो लेंथ बहुत बड़ी है तो चेंज भी और ज्यादा आएगा। तो ओरिजिनल जो लेंथ है और जो चेंज इन टेम्परेचर है उन 2 चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहां से हम अपना अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, मींस जो थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट है वो आएगी इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। और इसकी अगर अल्फा की डेफिनेशन देना चाहेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो आती है इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हमारा आ जाता है लीनियर एक्सपेंशन। आगे बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल बोल सकते हैं या फिर सिंपल वर्ड्स में एरियल एक्सपेंशन। तो एरियल का मतलब हो गया एरिया में एक्सपेंड करना। तो जब हम किसी बॉडी को हीट देंगे और वहां पर उसका एरिया एक्सपेंड कर जाए तो वहां पर हम बोलेंगे कौन सा एक्सपेंशन हुआ है, सुपरफिशियल या फिर हमारा क्या हुआ, एरिया एक्सपेंड हुआ है। वो भी 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, जो ओरिजिनल एरिया है उस पर और साथ साथ जो हमारा टेम्परेचर में चेंज हुआ है उस पर। यहां पर जो हमारा इसका कांस्टेंट आता है वो आता है हमारा बीटा, मींस सुपरफिशियल एक्सपेंशन को हम बीटा से डिनोट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी चेंज इन एरिया पर डिग्री पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, एरियल एक्सपेंशन आ जाएगा। आगे बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ जो एक्सपेंशन होता है वो तो क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, मतलब उसका वॉल्यूम कम या फिर ज्यादा हो जाए। तो यहां पर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑन हीटिंग, हीट करने पर वो वॉल्यूम चेंज हो गया। अब ये भी 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है वो, और साथ साथ उसका टेम्परेचर में चेंज कितना हमने किया है उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे यहां पर इसको डिनोट करते हैं गामा से, और जो गामा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी गामा इंक्रीज इन वॉल्यूम पर डिग्री पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज पॉइंट आता है, द वैल्यू ऑफ वाई फर्स्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर देन बिकम कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर। मींस जो क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, बट कुछ टाइम बाद जाके वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। मींस आप क्या है, एक लिमिट के बाद किसी भी चीज का कोई भी क्या है अनलिमिटेड वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते, वो एक लिमिट तक ही आपका बढ़ सकता है। आगे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस। मींस आइडियल गैस के लिए अगर हम क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम अपनी इक्वेशन यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि होती है PV इक्वल टू nRT, और यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P डेल्टा V इक्वल टू nR डेल्टा T, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहां से जो हमारी गामा की जो वैल्यू आती है आइडियल गैस के लिए वो आती है गामा इक्वल टू 1/T। मींस टेम्परेचर का जो रेसिप्रोकल होता है वही हमारा होता है गामा होता है। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि केल्विन इनवर्स या फिर सिंपली केल्विन ही यूज करेंगे हम टेम्परेचर के लिए, तो गामा की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी सिंपली केल्विन इनवर्स। और मतलब जितने भी एक्सपेंशन है उन सब की केल्विन इनवर्स हमारी यूनिट होती है। आगे बात करते हैं जो अल्फा बीटा गामा, मींस तीनों टाइप की जो एक्सपेंशन है उनका एक रिलेशन आता है, जो कि आता है अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। ये हमारा एक रिलेशन आता है। आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मींस हमने ये पढ़ तो लिया कि थर्मल एक्सपेंशन हो गया और ये तीनों टाइप्स के हो गए, बट ये रियल लाइफ में यूज कहाँ होते हैं, पढ़ के हम करेंगे क्या इनका। तो रियल लाइफ में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है डेली टू डेली लाइफ में। सबसे पहले मतलब एक हाई लेवल पे यूज देख लेते हैं। देखो आपने देखा होगा जो ट्रेन्स होती हैं, या आपने कहानी में भी या फिर कहीं पर सुना भी होगा, स्टोरीज में भी आ जाता है, अपने रील्स पे भी देखा होगा, जो ट्रेन्स के जो ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में गर्मियों में स्पेशली समर्स में या ज्यादा टाइम पर ही आपको क्या छोटा छोटा गैप छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब उस पर ट्रेन चलेंगी या फिर जो गर्मियां होंगी समर्स होंगी तो बहुत ज्यादा सनलाइट जलेगी, तो वो क्या होगी गर्म यहाँ पर हीटअप होंगी, तो हीटअप होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। मींस वो थोड़ा एक्सपेंड करेंगी, तो एक्सपेंड करें इसलिए वहां पर क्या थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो वो मान लो पहले ही इतना है और वो एक्सपेंड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, तो मतलब कि वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का खर्चा कह रहा हूं सॉरी, एक्सीडेंट होने का डर क्या हो जाएगा,
हो जाएगा। इसलिए वहां पर पहले से ही क्या छोड़ा जाता है, थोड़ा सा गैप रखा जाता है। ये आ जाता है हमारा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सेकंड आता है स्पेस इज बिटवीन ग्रीडर्स यूजिंग द सपोर्टिंग ब्रिजेस। जैसे आप फिगर में देख सकते हो जो सपोर्टिंग ब्रिजेस है उनके बीच में भी आपका क्या स्पेस रखा जाता है। क्लॉक पेंडुलम आर मेड अप ऑफ इनवार। इनवार से बनाया जाता है क्योंकि इनवार पर जो हीट का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसी वजह से जो पेंडुलम है वो एक परफेक्ट टाइम हमें बता पाता है। ये सब आ जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन इन लिक्विड। लिक्विड भी आपका एक्सपेंड करता है जब आप उसमें हीट देते हो। तो यहां पर गामा ए मींस आ जाएगा अपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम पर डिग्री पर ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर। ये आपका गामा की वैल्यू आ गई। अगर आप रियल के लिए रियल गैस मतलब कि रियल इंक्रीज के लिए देखना चाहे तो वहां पर सिंपल अपरेंट इंक्रीज की जगह आप क्या लगा दोगे, रियल इंक्रीज लगा दोगे। ये सिंपल आपका एक फॉर्मूला आ जाता है। आगे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेंपरेचर। तो जैसे जैसे आप टेंपरेचर बढ़ाते तो आप बढ़ाते हो उसकी जो आपकी डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन द केस ऑफ आपका सिंपल वाटर। अब वाटर की बात हुई है तो वाटर में ना एक मतलब कि थोड़ा सा एक एनामोलोगस एक्सपेंशन देखा जाता है। कैसे, जैसे अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है और अगर उसको हम हीट करना मतलब कि स्टार्ट करेंगे, मतलब उसको हीट एनर्जी देंगे तो उसका धीरे धीरे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा और उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वॉल्यूम आपका क्या होगा, कम होगा, जो आपकी डेंसिटी है वो बढ़ेगी। ये कब तक होता है, जब तक आपका 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो वाटर है उसका टेम्परेचर पहुंचता है। जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जो उसकी डेंसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरीके से डिफरेंट नेचर आ जाता है वाटर का। तो यहां से हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट आज कुछ आपकी छोटी स्मॉल टर्म्स आएंगी जो कि जिनकी कभी डेफिनेशन या फिर आपसे मतलब कि जो मेन टॉपिक्स होते हैं वहां पर ये यूज हो जाएगी। सबसे पहले आती है आपकी स्पेसिफिक हीट, जिसको हम क्या करते हैं, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन आ जाती है। बाकी इसमें इतना ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, ये डेफिनेशन से आप क्लियर कर सकते हो। ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, सबसे पहले नेचर ऑफ सब्सटेंस पर और दूसरा उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहां पर बात करते हैं इसका फॉर्मूला वो होता है C = डेल्टा क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला आता है। एम मतलब हमारा मास हो गया, डेल्टा टी मतलब हमारा टेम्परेचर में डिफरेंस और डेल्टा क्यू मतलब हो गया हमारी जो एनर्जी में डिफरेंस आया है वो। आगे बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में कुछ भी चेंज नहीं है, जो सिंपल हम स्पेसिफिक हीट पढ़ के आए हैं वही है, बस इसमें हम यूज क्या करते हैं, वहां पर हमने यूनिट मास यूज किया था, यहां पर हम क्या करेंगे 1 मोल हम अपना गैस लेंगे। आगे बात करते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। मींस किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, उसका मास कुछ भी हो, उसका अगर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो वहां पर जो हीट यूज होगी उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। आगे बात करते हैं वाटर इक्विवेलेंट। ये सिंपल से एक चीज आती है, जैसे मैं अगर डेफिनेशन पढ़ूंगा क्लियर हो जाएगा। मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज रिक्वायर्ड बाय द गिवन बॉडी फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। मींस अगर किसी बॉडी में मैं कोई टेम्परेचर राइज करना चाहता हूं तो उस बॉडी का जो मास है उतना ही मास वाटर का, उसमें उतना ही हीट का चेंज आ जाए तो वो मास ऑफ वाटर क्या बोलेंगे, वाटर इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, W = mc के इक्वल होता है। C मतलब हमारी स्पेसिफिक हीट और M मतलब हमारा कितना मास बॉडी का था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर आप जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर आप वहां पर कांस्टेंट प्रेशर पे ले, जो कि Cp से डिनोट करते हैं, तो उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। और अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले लेंगे तो उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहां पर हमारे दोनों को डिनोट करते हैं Cp और Cv से। और यहां पर जो हमारा Cp होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है Cv से। क्यों, क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वहां पर वर्क डन तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 0 हो जाएगा। और अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वहां पर आपका जो वर्क डन है वो आपका हीट बढ़ाने में भी साथ साथ वर्क करने भी दोनों में यूज होगा। तो इस तरीके से Cp क्या आ जाता है, ग्रेटर आ जाता है Cv से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, Cp वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। ये जो सब कुछ लिख रखा है ये आप वहां पर मतलब एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिख दोगे, एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बात करते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट को मेजरमेंट करने की जो ब्रांच होती है फिजिक्स की उसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। और इसमें क्या होता है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। मींस किसी बॉडी में से अगर कोई हीट लॉस हो रही है तो सेकंड बॉडी में वही उतनी हीट हमारी क्या होगी, गेन होगी। ये कंसेप्ट वहां पर यूज होता है। अब यहां पर पॉइंट क्या आ गया, यहां पर चेंज इन स्टेट्स मींस जब आपकी हीट लॉस और गेन होगी मतलब यहां पर स्टेट्स का चेंज होगा। तो स्टेट्स आपकी बेसिकली 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों की तीनों स्टेट आपस में इंटर कन्वर्जन हो जाती हैं। जैसे
सॉलिड से अगर आप लिक्विड में जाएंगे तो मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो वेपराइजेशन, आप अपना से गैस से लिक्विड में जाओगे तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में जाओगे तो सिंपल आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और सिंपल ध्यान रखना, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाएगा तो आपको क्या हीट क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी, और प्रेशर क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो हीट क्या करनी पड़ेगी, आपको कम करनी पड़ेगी, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो होता है, जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर जैसे आप प्रेशर कम करते हो किसके लिए, फॉर द सब्सटेंस हु एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, मींस आपके ऐसे सब्सटेंस जो मेल्ट करने पर एक्सपेंड कर जाते हैं, उसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और अगर आपके ऐसे एग्जांपल जैसे आइस हो गया, उसमें अगर आप प्रेशर क्या करते हो, कम करते हो, आपका मेल्टिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, जैसे आपने क्या किया, प्रेशर कम किया, तो प्रेशर कम करने से जो सॉलिड है वो ऑटोमेटिकली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, मतलब कन्वर्जन की तरफ चला जाएगा ना, उसे मतलब कि कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी अपना स्टेट को चेंज करने के लिए। आगे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से एक तरीके से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जो हमारा सब्सटेंस है वो जाने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंट हीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, मींस सॉलिड से लिक्विड में किसी भी आपस में इंटर कन्वर्ट करने के लिए, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर होती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। एल का मतलब होता है क्यू अपॉन एम, क्यू मतलब हमारी एनर्जी और एम मतलब हमारा कितना उसका मास आता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन का मतलब होता है हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। ये हमारा बेसिकली 3 प्रोसेस से होती है। जैसे सबसे पहले तो जो पार्टिकल्स है वही एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, ऐसे हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा, पार्टिकल्स एक जगह पर ही ऑक्सीलेट करता रहे, और ऑक्सीलेट करने से ये ऑक्सीलेट करा, इसको ऑक्सीलेट कराया, फिर ये इसको ऑक्सीलेट कराएगा, तो ऐसे ऐसे करके हीट ट्रांसफर कर दे। या फिर थर्ड हमारा मेथड आता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। आपका कोई भी पार्टिकल का चेंज नहीं हुआ, सीधी हीट यहां से यहां तक आपकी पहुंच गई। अभी कुछ टर्म्स की बात करते हैं, फिर इसको जो हमारा कंडक्शन, रेडिएशन और हमारा कन्वेक्शन होता है, इनको हम बाद में चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं थर्मल कैपेसिटीज का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मींस पूरी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमें टेंपरेचर बढ़ाना है तो वहां पर जो हमें हीट रिक्वायर होगी उसको हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, जिसको डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हमारा आता है। एम मतलब हमारा मास, सी मतलब हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी मतलब चेंज हमारा कितना आया, और जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस। आगे बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द टू सरफेसेस हैविंग द यूनिट एरिया एंड यूनिट टेंपरेचर ग्रेडियंट, मींस हमारे पास क्या है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि 2 सरफेसेस है, यूनिट एरिया उनका है, और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी हमारा यूनिट है, तो उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ हीट कराना है, तो जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा उसको बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि हमारा ये फॉर्मूला आता है। यूनिट होती है हमारी सिंपल, मतलब कि डिनोट करते हैं सिंपल केस है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द बॉडी, मींस कि एक ब्लैक बॉडी है, उसमें से जो भी हमारी हीट एनर्जी जो एमिट हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो हमेशा हमारी 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ दैट बॉडी के हमारे क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मींस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। और ऐसे हमारा जाता है स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट में क्या आता है, अगर कोई हमारी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जिसका टेंपरेचर टी है, उसको हम मतलब कि उसको सराउंड करें दूसरी ब्लैक बॉडी से जिसका टेंपरेचर T2 है, तो जो एनर्जी एमिट होगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया वो हमारी किससे दी जाएगी, उसका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू स्टीफन कांस्टेंट मतलब सिग्मा इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। उसको सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, स्टीफन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। स्टीफन लॉ, स्टीफन कांस्टेंट, ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिंपल क्या कहता है कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो हमेशा हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर होगी। मींस आपकी अगर आप 2 बॉडी को आपस में ज्वाइंट कर रहे हो या फिर 2 बॉडी आपस में रखी हुई, एक का टेंपरेचर ज्यादा है एक का टेंपरेचर कम है, तो जो हाई टेंपरेचर वाला टेंपरेचर है उसके पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली क्या लो टेंपरेचर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। यह आ जाता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मींस हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है।
तो उसके तीन मेथड होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, मोलिकुलर ऑक्सीलेशन होता है। मींस जैसे पार्टिकल्स ऑक्सीलेट कर रहे हैं ना, एक पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा, वो दूसरे को कराएगा, फिर ये दूसरा तीसरे को कराएगा, तीसरा चौथे को कराएगा, ऐसे कर करके आपका क्या हो जाता है, जो आपकी हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है। इसको जैसे यूज करते हैं अ न्यू क्यूलिट इन वार्मर देन ओल्ड। इसका मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो आपका नई एक तरह से कंबल होता है या रजाई होती है वो वार्मर होती है जो ओल्ड वाली से होता है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और पार्टिकल्स का मोशन आपस में इजीली हो जाएगा, तो वो हीट को ट्रांसफर कर देंगे। साथली जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक या फिर मतलब कि इंसुलेटर से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के मोशन की वजह से वहां तक हीट आ जाएगी और हीट आने से हम उसको पकड़ेंगे तो वो गर्म होगा। तो यहां पर ये चीजें यूज होती है। आगे बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। मींस पार्टिकल यहां से ये पार्टिकल हीट अप हुआ तो ये पार्टिकल चल चल के दूसरी जगह पर आएगा और इस वाले एरिया को भी क्या कर देगा, हीट कर देगा। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। ये क्या होता है, जैसे दो तरीके से होता है। एक तो नेचुरल में क्या होता है, इफ द मटेरियल मूव्स ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। डेंसिटी की वजह से एक पार्टिकल दूसरी जगह से मूव किया और उसने वो हीट को भी क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। या फिर हम फोर्स भी करा सकते हैं। इफ द हीटेड मटेरियल इज फोर्स टू मूव द एजेंसी लाइक पंप। मींस पंप की हेल्प से या फिर फोर्स लगाने की हेल्प से एक पार्टिकल को दूसरी पार्टिकल्स की जगह हम भेज रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। ये हमारा सिंपल पॉइंट आता है। आगे बात करते हैं रेडिएशन की। देखो रेडिएशन एक चीज और देख लेते हैं। इसमें कुछ फिनोमेना आते हैं जो कि थर्मल कन्वेक्शन पर मतलब कि डिपेंड है। जैसे इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने आप ही क्या करती है, जो ब्लड है ब्लड का सर्कुलेट करती रहती है। जैसे अगर मान लो बोलते हैं ना दिमाग गर्म हो रहा है ऐसे, तो बॉडी क्या कर रही है, उसको मतलब कि ब्लड फ्लो कराएगी, तो जो एक तरह से गर्म खून हो गया, दिमाग गर्म हो रहा था, जैसे कुछ भी मतलब सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए, तो उसको क्या करेगी, पूरी बॉडी में फ्लो करा देगी। और जैसे लोअर बॉडी में जो क्या होता है, एक तरीके से कोल्ड ब्लड हो गया तो उसको क्या ऊपर पहुंच देगी और मतलब कि सर्कुलेट कर देगी, तो आपका क्या होगी, बॉडी टेम्परेचर भी सर्कुलेट हो जाता है। ऐसे अगर बॉडी को हीट प्रोवाइड करनी है तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपकी बॉडी क्या हो जाती है, हीटअप भी हो जाती है। तो बॉडी का इंटरनल मैटर होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विड्स, जो ट्रेड विड्स बनती है वो भी आपकी जो पार्टिकल्स है, अब जो एयर के पार्टिकल्स वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो वो भी इसकी वजह से होती है। तो गर्म हवा जब दूसरी जगह जाएगी तो वहां से जगह खाली हो जाएगी, तो ठंडी हवा वहां पर आएगी, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ट्रेड विड्स बन जाती है। और इसी प्रोसेस से आपका सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी होता है। आगे बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन आपका सिंपल एग्जांपल है सन। देखो सन की जो लाइट होती है, हीट होती है, वो अर्थ तक किसी भी मैटर के थ्रू नहीं आती। मींस ना तो बीच में कोई पार्टिकल्स होते हैं, ना कोई पार्टिकल का ऑक्सीलेशन होता, ना पार्टिकल्स खुद चल के आते, उसमें किसी भी मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। मींस एक जगह से जो हीट है, हीट एनर्जी, वो दूसरी जगह तक बिना पार्टिकल्स की हेल्प की क्या करती है, मूव करती है। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। आगे बात करते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। इसमें सिंपल क्या आता है कि अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्वर है तो वो साथ साथ क्या होगी, गुड रेडिएटर भी होगी हीट की, एंड वाइस वर्सा। अगर वो रेडिएटर गुड है तो वो एब्जॉर्वर भी होगी। आगे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो कि सिंपल आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्टेंस। तो रिफ्लेक्टेंस का मतलब होता है रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय अ सर्टेन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी फॉलिंग अपॉन अ बॉडी। मींस बॉडी पर कितनी हीट, बॉडी क्या कर रही है, कितनी थर्मल एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही है, उस पर जितनी एनर्जी फॉल हो रही है, वो मींस उस पर इतनी एनर्जी फॉल हो रही है और वो इतनी को क्या कर रही है, मतलब कि रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो इन दोनों का जो रेशो होगा R इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन Q, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेंस। ऐसे ही आ जाता है एब्जॉर्प्टेंस। एब्जॉर्प्टेंस का मतलब होता है कि बॉडी ने कितनी थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी बॉडी पर जितनी भी फॉल हुई थी उसके रेशो को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्टेंस। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस का मतलब कि जो टोटल एनर्जी, उस किसी बॉडी ने टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर कर दी जो कि उस बॉडी पर क्या हुई थी, फॉल हुई थी, मींस रेडिएट इंसिडेंट हुई थी। मतलब किसी बॉडी पर अगर कोई एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो उसमें से वो कितनी ट्रांसफर कर रही है, दूसरी बॉडी को ट्रांसमिट कर रही है, तो उस जितनी ट्रांसमिट की वो और जो उस पर टोटल एनर्जी इंसिडेंट हुई थी वो, इन दोनों का जो रेशो होता है वो होता है हमारा ट्रांसमिटेंस। ये होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, एब्जॉर्प्टेंस को स्मॉल a से डिनोट करते हैं और ट्रांसमिटेंस को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। और इन तीनों को सम करके हमारा क्या आता है, 1 आता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी हमारा क्या होती है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि क्या करती है, नाइदर रिफ्लेक्ट और नाइदर ट्रांसमिट करती है किसी भी हीट एनर्जी को या किसी भी फ्रीक्वेंसी को। ये क्या करती है, सारी जितनी भी एनर्जी है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस टाइप की बॉडी को जो
सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट एक टर्म आती है ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर एंड द प्रेशर एट विच द कर्व, द सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व और वेपरेशन कर्व, जो आपका ये कर्व वाला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इसको याद करके चलना। तो ये जो कर्व होता है को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, मींस एक तरीके से जो टेम्परेचर वाटर की जो तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो तीनों एक साथ ही मतलब कि साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करें, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर आ जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपका इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से या पूरी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट यूट्यूब पर पहले से ही काफी अपलोडेड है, तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी ये पीडीएफ नोट्स है इन सब का भी लिंक आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक अच्छी सी कमेंट भी जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।